आप सभी का अभिवादन है और आज फिर शुरू कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट कैरिकुलम की हमारी ये क्लास। प्यारे बच्चों, कल हम बात कर रहे थे, जी हाँ, कल हम बात कर रहे थे बिग ड्रीम की, बड़ी सोच की। और मेरी तो इच्छा थी कि मैं कल उस विषय को समाप्त करूं, पर आपके जो प्रश्न मेरे पास आए तो उसको लेकर के जरूरी हो गया कि हम उस विषय को थोड़ा सा और आगे बात करें ताकि वो अच्छी तरह से आपकी समझ में आ जाए। तो पहले तो जो प्रश्न आप लोगों के मेरे पास आए हैं मैं उसके बारे में बात करूँगा। जैसे कल के जो वीडियो था हमारा, कल का जो पाठ था वो आपने सुना और उसमें एक प्रश्न मेरे पास आया किसी बच्चे का कि अगर दूसरे के पास गाड़ी है, हम उसके बारे में सोचें, हम उतना ऊपर बढ़ने की सोचें, उतना बड़ा सोचें तो वो तो ठीक है, हो जाएगा। लेकिन जो हमारे आसपास हमारी कक्षा में जो लोग हैं, जो हमारे से ज़्यादा अंक लेते हैं, ज़्यादा पढ़ते हैं, अध्यापक उन्हें ज़्यादा प्यार करते हैं, तो उनसे भी जेलसी होती है। तो वो होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ऐसी स्थिति में क्या करें? तो बच्चों, मैं आपको बता दूं, आप सबके दिमाग में भी शायद ऐसा प्रश्न आया हो। लेकिन यहाँ एक बड़ी बात क्या है कि बड़ा सोचना का प्रथमतया तो जेलसी से और इन चीज़ों से कोई लेना देना है नहीं। लेकिन हाँ, फिर भी आपने प्रश्न पूछा है तो जवाब देना मेरा फर्ज बनता है। देखिए, हमें जेलसी नहीं करनी है। गाड़ी के बारे में हमने सोचा तो वो भी हमारा बड़ा सपना था। और अगर कक्षा में आप अपने दूसरे विद्यार्थियों को देख रहे हैं तो आप उनसे सीखिए कि अध्यापक उनसे ज़्यादा प्यार क्यों करते हैं, वो ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, आपको भी ज़्यादा अंक लेकर के आने हैं। हमारा मकसद ये होना चाहिए, ना कि दूसरे से ईर्ष्या करना। दूसरे से सीखिए, ईर्ष्या मत कीजिए। तो आपके प्रश्न के जवाब में तो इतना ही है कि हम ईर्ष्या ना करके अपने लक्ष्य पर ध्यान दें, बड़ा सोचें, और बड़ा सोचने के मामले में ईर्ष्या कहीं स्थान नहीं रखती। उसके लिए बस हमें मेहनत करनी है, बड़ी सोच रखनी है। हाँ, अपने आसपास एक माहौल बनाइए। कल की जो हमारी चर्चा थी उसमें ये बात रह गई थी, अपने आसपास एक माहौल बनाइए सकारात्मक। आपने बड़ा सोच लिया, मैंने कल भी बताया आपको कि आपने बड़ा तो सोचा, पर सिर्फ एक बार नहीं सोचना है, उसको 24 घंटे 7 दिन सोचना है। फिर खुद में भी नहीं सोचना है, अपने आसपास ऐसा माहौल बनाइए, इतना सकारात्मक सोच पैदा कीजिए, सकारात्मक ऊर्जा पैदा कीजिए कि वो जो आपका लक्ष्य है, जो बड़ी सोच है, उसके लिए मार्ग प्रशस्त होता चला जाए। जैसे आप अपने घर में हैं, जो आपके अपने लोग हैं, मैं बाहर के लोगों की बात नहीं कर रहा हूं। हालांकि अगर बाहर के लोगों को आप अपने सपने के बारे में कई बार बताएंगे तो वो आपको हतोत्साहित भी कर सकते हैं। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा कैसे कर लोगे। पर बड़ी बात क्या है? पहली बात तो यह है कि नकारात्मक लोगों के बारे में सोचने की आवश्यकता है नहीं, उनके बारे में मत सोचिए। और दूसरा, जो आपके आसपास आपके अपने हैं, बड़े हैं, खासतौर से आपके माता पिता, आपके बुजुर्ग, उनसे अपनी बात रखिए, उनकी सलाह लीजिए, उनके सुझाव मानिए। मान लीजिए आपने डॉक्टर बनने का सपना देखा है तो अपने माता पिता से इस बात को रखिए। और जब आप अपने माता पिता से ये बात रखेंगे तो वो जब आप भूल भी जाएंगे तो आपको याद करवाएंगे, आपको कहेंगे, बेटा आप तो डॉक्टर बनना चाहते हो, डॉक्टर बनना है तो पढ़ना पड़ेगा, आप पढ़ क्यों नहीं रहे हो, आप मेहनत क्यों नहीं कर रहे हो। यानी निरंतर आपको आपके लक्ष्य के प्रति जागरूक करने का काम वो करते रहेंगे। आपके सच्चे मित्र का काम आपके माता पिता, आपके बुजुर्ग करेंगे, और वही सबसे बड़ा जरूरी काम है। तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। इसलिए ईर्ष्या नहीं करनी है, अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक रहना है और सकारात्मक माहौल पैदा करना है। अपने आसपास पॉजिटिव थिंकिंग के लोगों को एकत्र करना है, जो आपके बड़ी सोच में सहायक बने, आपका मार्ग प्रशस्त करें। अब बड़ी सोच को थोड़ा सा और डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं, समझ लेते हैं कि कैसे संभव है। कल हमने बात की थी गाड़ी की या किसी भी सपने की, अभी मैं बात कर रहा था आपसे डॉक्टर की। तो कैसे पॉसिबल है, कैसे संभव है आपका डॉक्टर बन जाना या बड़ी गाड़ी आपके पास आ जाना? बिल्कुल संभव है, आप इसको असंभव मत मानिए। बात आपकी सोच की है, बड़ी सोच की है। मैं आज आपसे बात कर रहा हूं 18 नवंबर 1962 की।
जी हाँ, 18 नवंबर 1962। बात उस समय की है जब भारत और चीन के बीच में युद्ध चल रहा था और सुबह होने को थी, बर्फीला धुंधुलका पसरा था, सूरज 17,000 फीट की ऊंचाई तक भी अभी नहीं चढ़ा था। लद्दाख की ठंडी शीतल हवाएं आदमी का खून जमा रही थी और उस समय 13 कुमाऊं बटालियन के सी कंपनी जो चुशूल सेक्टर में तैनात थी, बटालियन में 123 जवान थे। बड़े ध्यान से सुनने और समझने की बात है। आपको बड़ी सोच का अंदाजा हो जाएगा आज की इस घटना से, इस प्रसंग से, और इसके बाद आपको लगेगा कि आप कुछ भी कर सकते हैं। 123 जवान थे और सुबह के धुंधुलके में जो रेजांगला दर्रा जहां की ये बात है, वहां चीन की तरफ से कुछ हलचल शुरू हुई। बटालियन के अगुआ थे मेजर शैतान सिंह। जी हाँ, मेजर शैतान सिंह, जो दुश्मन के लिए बहुत निर्दयी साबित हुए। दुश्मन के लिए तो यूं कहिए, हमारे लिए तो भगवान, इंसान, बड़े महान व्यक्ति थे वो भारत के लिए, पर दुश्मन के लिए वाकई अपने नाम के अनुसार थे वो। और चीन आज भी उन्हें भूला नहीं है। पर क्यों नहीं भूला है, इस बात का आपको अंदाजा हो, इस बारे में हम बात करते हैं। और क्या हुआ कि जब उन्हें ये पता चला कि दुश्मन युद्ध करने वाले हैं, आक्रमण करने वाले हैं, तो उन्होंने अपने साथियों को बुलाया और कहा कि देखिए, चीन ने युद्ध के लिए तैयारी कर ली है और उन्हें तो लड़ने की भी आदत है, पर हमारे पास सिर्फ 300-400 राउंड गोलियां हैं और 1000 हथगोले हैं। अब ऐसी स्थिति में बंदूकें भी जब एक बार में एक ही फायर करती थी, तो कैसे हजारों की संख्या की चीनी सेना का सामना किया जा सकता था। पर मेजर शैतान सिंह ने हार नहीं मानी और जैसे चीनी सैनिकों ने आगे बढ़ना शुरू किया, मेजर शैतान सिंह ने वायरलेस पर सीनियर अधिकारियों से बात की, उनसे मदद मांगी। तो उच्च अधिकारियों ने कहा कि अभी मदद आपको नहीं पहुंच सकती। अब इस स्थिति में आपको ही करना है, क्या करना है, या तो आप पीछे हट जाएं, अपने साथियों की जान बचाएं, या फिर जो आपको उचित लगे। पर मेजर शैतान सिंह को यह बात मंजूर नहीं थी। उन्होंने कहा, पीछे हटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं हार नहीं मानूंगा, चाहे दुश्मन कितना ही मजबूत क्यों ना हो, पर मैं दुश्मन का सामना करूंगा। अब उन्होंने अपने साथियों से भी कहा, जो उनके साथ उनके बटालियन में जो दूसरे सिपाही थे, कि जो पीछे जाना चाहता है जा सकता है, मैं किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं, पर हाँ मैं लड़ूंगा, चाहे 3000 लोग हों, चाहे 4000 लोग हों, कितने भी सैनिक मेरे सामने हों, पर मैं लड़ूंगा। अब ऐसी स्थिति में उनके जो सैनिक थे, उनके जो साथी थे उनके बटालियन के, उन्होंने भी उनके साथ लड़ने का फैसला किया। इस स्थिति में जब बटालियन ने अपने मेजर के नेतृत्व में लड़ने का फैसला कर लिया और युद्ध शुरू हो गया, तो चीनी सैनिकों से वे 123 जवान लड़ते रहे और तब तक लड़ते रहे जब तक उनके तन में प्राण थे। और परिणाम ये हुआ कि कवि प्रदीप ने उन्हीं के लिए लिखा था, जो गीत आपकी जुबान पर हमेशा रहता है। जब भी भारत की बात होती है, सैनिकों की वीरता की बात होती है, तो वो गीत हम आप सब गाते हैं, आपकी और हमारी जुबान पर रहता है। 10-10 को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गंवा के, जब अंत समय आया तो कह गए कि हम चलते हैं, खुश रहना देश के प्यारों, अब हम तो सफर करते हैं। ज्यादातर जवान शहीद हो गए और बहुत से जवान बहुत ज्यादा घायल हो गए। और उस युद्ध में 114 जवान, 123 में से 114 जवान शहीद हो गए और जो बाकी जवान थे वो भी बहुत ज्यादा घायल हुए थे। मेजर शैतान सिंह खुद खून से सने हुए थे। 2 सैनिक उन्हें
एक बर्फीली चट्टान के पीछे लेकर के गए और मेडिकल हेल्प भी वहां नहीं थी। इसलिए बर्फीली पहाड़ियों से नीचे उतरना था ताकि मेजर को मेडिकल हेल्प दी जा सके, पर उन्होंने इस बात से मना कर दिया और उन्होंने आदेश दिया कि एक गन उन्हें ला करके दो। मशीन गन आ गई। उन्होंने कहा, गन के ट्रिगर की रस्सी मेरे पैर से बांध दो। हाँ जी, गन के ट्रिगर की रस्सी मेरे पैर से बांध दो, यानी उन्होंने तब अपने पांव से गोली चलाने का फैसला किया। आप सोच सकते हैं कितना बड़ी उनकी सोच थी, कितनी हिम्मत उनके अंदर थी और अपने लक्ष्य के प्रति कितना समर्पण था। इसके बाद उन्होंने अपने पांव से रस्सी की मदद से फायरिंग करनी शुरू कर दी और उन्होंने दोनों जवानों से कहा कि सीनियर अफसरों से संपर्क करो। मेजर वहां लड़ते रहे। बाद में कुछ नहीं पता चला, 3 महीने बाद बर्फीली पहाड़ियों से जब बर्फ पिघली तो रेड क्रॉस सोसाइटी और सेना के जवानों ने उन्हें खोजना शुरू किया। तब एक गडरिये ने बताया कि एक चट्टान के नीचे कोई दिख रहा है। लोग उसी चट्टान के नीचे पहुंचे। मेजर शैतान सिंह मशीन गन से चीनी सैनिकों का मुकाबला करते करते वहीं शहीद हुए थे। वहां मशीन गन के साथ उनका शव मिला और अभी भी उनके पांव से वो रस्सी बंधी हुई थी। बर्फ की वजह से उनका पांव जम गया था। पता नहीं कितनी देर तक वो चीनी सैनिकों से लड़ते रहे और कब बर्फ ने उन्हें अपने आगोश में ले लिया। पर हां, उनके साथ 114 सैनिकों के शव भी मिले। हालांकि चीन इस युद्ध को जीत गया था, पर युद्ध के बाद जब आंकलन किया गया तो चीन के रेजांगला दर्रे के युद्ध में 1800 सैनिक मारे गए और सबसे ज्यादा नुकसान अगर चीन को कहीं हुआ था तो रेजांगला के युद्ध में ही हुआ था। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि 114 सैनिकों ने 1800 को मारा। कितना बड़ा काम है, कितनी वीरता का काम है और उन लोगों की सोच कितनी बड़ी थी। तो जरूरी हो जाता है कि हम अपनी सोच पर ध्यान दें, अपने लक्ष्य पर ध्यान दें, उसके प्रति समर्पित रहें। जितना बड़ा हम सोचते हैं, जितना बड़ा लक्ष्य रखते हैं, उसके अनुसार हमें परिणाम मिलता है। आप अच्छा सोचेंगे, परिणाम अच्छा आएगा। बुरा सोचेंगे, परिणाम बुरा आएगा। ये निर्धारित करता है आपके ऊपर कि आप सोचते कैसा हैं, फिर कितना बड़ा सोचते हैं। अब आप खुद देखिए, अगर हम ये सोच रहे हैं कि हमें फल का व्यापार करना है, फल का व्यापार करना है, फल का व्यापार करना है, तो आप फल का व्यापार ही करेंगे क्योंकि आपका ध्यान उस तरफ है। और अगर आप सब्जी बेचने के बारे में सोच रहे हैं तो वहीं तक पहुंचेंगे। लेकिन हाँ, अगर आप डॉक्टर बनने के बारे में सोच रहे हैं, इंजीनियर बनने के बारे में सोच रहे हैं, या आपका लक्ष्य कुछ और बड़ा है, तो डॉक्टर कलाम ने कहा था कि सपने वही होते हैं जो रात को नहीं दिन में देखे जाते हैं, या जो आपको सोने नहीं देते। तो निसंदेह अगर आप बड़ा सपना देखेंगे तो आपको नींद भी नहीं आएगी। ये बात तो सही है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पर यह बात सही नहीं है कि बड़ा सपना देखने के बाद आप असफल हो जाएं। सपने हमेशा पूरे होते हैं, पर उनके जो अपने सपनों के साथ जागते हैं, सोते हैं। और उम्मीद है आपको हमारा जो बड़ा सोचना यानी बिग ड्रीम जो पार्ट था वो आपकी समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। जय हिंद।